इसका काफी इम्पैक्ट ना योगा ट्रेनर्स के ऊपर भी पड़ता है। पहले लोग योगा अष्टांगा सीखते थे, फिर विन्यासा सीखा, फिर कई लोगों ने बियर योगा सीखा। अब हम जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स के पास भी ना ऐसे डिमांड्स आने लगी कि सर हमें न्यूड योगा सिखाओ। और मुझे नहीं लगता कि योगा के हमारे इस योग के क्षेत्र में, इंडियन योग के क्षेत्र में हमें कोई कहे कि सर हमें न्यूड योगा सीखना है और हम उनको अलाउ करें। तो इसी चीज को लेकर हिस्ट्री रही, न्यूड योगा कैसे क्रिएट हुआ, कैसे उसको इतना मूवमेंट मिला, तो इसी बारे में अब दिव्या हमारे साथ डिस्कस करेंगी। दिव्या बताएंगी बेसिकली हमें कि कैसे हम ये न्यूड योगा ना वेस्टर्नाइज जब हुआ तो इसको कैसे मूव लिया और कैसे आगे बढ़ा। ओके दिव्या। न्यूड योगा की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। तो न्यूड योगा ज्यादा पुराना नहीं है, 19th सेंचुरी के एंड में ये शुरू हुआ। 19th सेंचुरी के एंड में न्यूजीलैंड और जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी। एक रिफॉर्म के थ्रू, एक लाइफस्टाइल रिफॉर्म आया था उस टाइम पे, जिसमें लोगों को एक फ्रीडम चाहिए थी अपने लाइफस्टाइल से। उन्होंने एक सोशल मूवमेंट चलाया कि वो नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, रॉ फूड खाएंगे, और ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, बिना कपड़ों के रहेंगे, न्यूडिटी को, और एक सेक्सुअल लिबरेशन के थ्रू उन लोगों ने इस लाइफस्टाइल को अपनाया था। अच्छा, उनका ये था कि ऑल टाइम हमें मतलब नेचर के कनेक्टेड रहना, ऑल टाइम न्यूड रहने का उनका ऐसा कुछ था, ऑल टाइम। हाँ, उस टाइम पे तो ये ऑल टाइम ही था। आगे धीरे धीरे इस चीज को थोड़ा और जान पहचान मिली इसको। 20th सेंचुरी में एक टर्म आया जिम्नोसॉफी करके। इस प्रैक्टिस में न्यूडिटी सिखाई जाती थी, एस्थेटिज्म, वैराग्य सिखाया जाता था, और मेडिटेशन सिखाई जाती थी। मतलब योग से पूरी तरीके से ब्लेंड किया गया था न्यूडिज्म को इसमें। तो इन लोगों का सेंट्रल थॉट ये था कि न्यूड ह्यूमन बॉडी इज अ नेचुरल कंडीशन and should be widely acceptable for the betterment of society. सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए न्यूड योगा होना चाहिए। उनका ये सेट ऑफ माइंड था उस टाइम पीरियड में। ओके। फिर धीरे धीरे एक लेडी आई, ब्लांचे द वेरेस करके। उनके बारे में भी हम जानेंगे, पर उससे पहले कुछ जान लें उनके हस्बैंड के बारे में। तो उनके हाँ जी, उनके हस्बैंड का नाम था पेरी बर्नार्ड। एक अमेरिकन योगी थे वो, जिनका नाम द ग्रेट ओम के नाम से बहुत प्रचलित था अमेरिका में। लोगों ने द ग्रेट ओम कहते थे। इन्होंने जो तंत्र विद्या सीखी थी, तंत्र विद्या और हिप्नोटिज्म सीखा था, हमारे ही बंगाल और कश्मीर से इन्होंने तंत्र विद्या सीखी। और इसको जाके अमेरिका में और यूएस में वहां पे जाके इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया, और बहुत ही गलत तरीके से प्रमोट किया उन्होंने। ये सारी चीजें करी। लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने आसपास नचवाते थे, न्यूड लोगों को अपने आसपास डांस करवाते थे, और उन लोगों को इस बात की खबर भी नहीं थी। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो? मतलब उनको हिप्नोटिज्म के साथ किया उनको, और कोई योगा कर रहा है और सब नाच रहे हैं साइड में, वो भी न्यूड। और उन लोगों को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। कई लड़कियों को भी उन्होंने ये कहा कि वो उनसे शादी करेंगे। तो वो कई लड़कियों के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट केसेस आ चुके हैं उनके सामने। उन्होंने एक 16 साल की लड़की के ऊपर भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस है उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें उन्होंने गलत इस्तेमाल करके गलत चीज फैलाई, और वहीं तक सीमित नहीं रहे। उनकी वाइफ ने जाके 1914 में उन्होंने शिपोटन इंचार्ज में 1940 से, मतलब इनका थोड़ा सा बिगड़ गया। हाँ, 1914 से। हाँ, पहले तो चलो फिर भी एक बार को मैं मान सकती हूँ कि चलो नेचुरल चीजें वो लोग अपनाना चाहते थे, थोड़ा बहुत वो सारी चीजें समझ आती है। पर एक तंत्र विद्या जो कि बहुत ही गूढ़ विद्या है, उस चीज को एक गलत तरीके से, हिप्नोटिज्म को गलत तरीके से, जो कि एक बहुत ही कन्फाइंड होनी चाहिए, उस चीज को उन्होंने इस तरीके से, गलत तरीके से सोसाइटी में यूज किया अपने प्लेजर के लिए।
फिर 1914 में उनकी वाइफ ने एक इंचार्ज बनी एक स्कूल की, जो कि वुमेन का स्कूल था न्यूयॉर्क में। उन्होंने वो स्कूल शुरू किया, वो भी न्यूडिटी के ऊपर, न्यूड योगा सिखाता था वो स्कूल। फिर 1914 में न्यूड योगा सिखाने लगा उनका स्कूल, 1914 में। हाँ, फिर आगे Okay. 5 साल बाद ही उन्होंने उस स्कूल को एक इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि योगा फॉर जिम्नोसॉफी, जो जिम्नोसॉफी टर्म पहले भी हमने यूज किया था, ये नेम उन्होंने, अ नेम दैट कन्वेज द ब्लेंडिंग ऑफ योगा एंड न्यूडिज्म। जिम्नोसॉफी, योगा जिम्नोसॉफी एक ऐसा टर्म था जो कि ब्लेंडिंग ऑफ योगा एंड न्यूडिज्म को प्रमोट करता था, कन्वे करता था, और इन्होंने ये सिखाया 1982 तक। तो सोचिए, आपने 60 साल तक योग की ऐसी विधा, ऐसी परंपरा को गंदे तरीके से प्रमोट किया उन्होंने। हाँ, मतलब उन्होंने 1914 में ही कुछ तंत्र के साथ ब्लेंड करके कुछ रिचुअल्स किए, जिनको करने की वजह से उनको है ना केसेस भी हुए, बट स्टिल वो आगे तक चलता रहा, और 1980 तक उनकी वाइफ ने इनको सिखाया ये सब कुछ। माय गॉड, मतलब पीछे से इतनी इससे सारी खराब है चीजें। इनकी। हाँ, तो ओके। ऑब्वियसली अगर योग फिर को गलत तरीके से अपनाएंगे तो लोग यही सब होगा। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को फिर फिर क्या भी हुआ? लगता था कि फ्रीडम के लिए करना है, उनके बॉडी को एक फ्रीडम मिलेगा इन चीजों को करने से, तो लोग करते थे, और मोटा पैसा भी कमाया है लोगों ने इन सब चीजों को सीख के और इन सब चीजों को सिखाकर। तो ऑब्वियसली कोई भी करेगा ही। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट स्टिल ना आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रांग हो गए, लोग इतना मोटिवेट कैसे हो रहे हैं इस न्यू योगा को लेके? मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स जो ट्रेनर है वो इसके पॉजिटिव वे में है, वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और मेरे को लगता है कि ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालेगा अगर हम अगर इसके खिलाफ तो नहीं, बट स्टिल हम इसको लेके अवेयरनेस क्रिएट ना करें। बट स्टिल एक और चीज मैं पूछ रहा था आपसे कि अगर ये सही में इतना बुरा है, तो हमारे इंडिया की नहीं पर बाहर की भी जो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं, फेमस मॉडल्स वगैरह हैं, वो न्यूड योगा करती हैं, शूट आउट करती हैं। आप गूगल में योग डालो तो आपको कहीं ना कहीं उस तरीके की फोटो मिल जाएंगी। तो ये लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, और वो कॉमन मैन नहीं, कुछ अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, सेलेब्स कर रहे हैं ना, तो अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी कर रही है, तो वो भी तो कुछ सोच के कर रहे होंगे। तो उनका क्या एम एंड पर्सपेक्टिव है? हाँ, तो नवीन, सेलिब्रिटीज तो ऑब्वियसली है, इनके मिलियन फॉलोअर्स है, तो वो जो भी प्रमोट करेगी वो लोग भी फॉलो करेंगे ही। तो जैसा कि हमने पहले बात करी कि योग अब गुफाओं से निकलकर लोगों के घर घर तक पहुंच गया है, और ये योग का सिर्फ कुछ एक अंग पहुंचा है, पूर्णतः योग भी नहीं पहुंचा है। पूर्ण रूप से ना पहुंचकर सिर्फ उसका आधा अधूरा ज्ञान लोगों तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं अज्ञान से खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। तो और यही कहानी है हमारे आज के ये सेलिब्रिटीज, जो कि सिर्फ अपने कुछ प्रैक्टिसेस को शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया में, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि हाँ, एक सोशल स्टेटस होता है ना कि योगा की प्रैक्टिस करी हमने, योग किया, तो ये एक सोशल स्टेटस बन गया लोगों के लिए इस चीज को प्रमोट करना। और अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीज तो न्यूड योगा को लेकर काफी ही दीवानापन है उन लोगों के अंदर न्यूड योगा को लेकर, बल्कि उनको इस चीज का मतलब भी नहीं पता। क्या वो लोग पूरे दिन न्यूड योगा करते हैं? पूरे दिन क्या वो लोग न्यूड रहते हैं? सिर्फ कुछ घंटों की प्रैक्टिसेस के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे योगा को एज अ न्यूड शो करने के लिए वो लोग ये सब करते हैं, और उनपे बहुत मोटा पैसा लगाया जाता है। सोशल मीडिया इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे इंडियंस के ऊपर, इतना बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है वही सोशल मीडिया। और हमारा यूथ कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब जैसे आदत हो गई है यूथ को कि जो भी आ रहा है उसको एग्री करने की, मतलब कोई कुछ कह नहीं रहा। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, हम एक स्टूडेंट्स आपस में कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ किसी को कुछ रॉन्ग या कुछ करने नहीं है, बट स्टिल हम एक दूसरे स्टूडेंट्स का व्यू जानना चाहते हैं कि ये जो इतना प्रचलित हो रहा है मार्केट में, योगा न्यूड नेगेटिविटी इतना फैला रखा है योगा के नाम पे। आप गूगल में योगा देख लो तो आपको ना इतनी वल्गर फोटो दिखेंगी कि आप बोलोगे कि अरे हमें तो योगा लग के कहीं से योगा का हटा किसी और साइड खोल। और आप उससे गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका नाम जुड़ा हुआ है योग से, तो आप उसको वल्गर भी नहीं कह सकते। लोग कहेंगे हाँ, कि आप कहीं ना कहीं ये न्यूड योगा लेके ना हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का रेफरेंस लेना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल बोल दें तो बहुत अच्छे से चलेगा, जैसे वी योगा को ट्रेडिशनल नहीं बोल सकते,
पर ये नेकेड योगा और न्यूड योगा को ट्रेडिशनल बोल के ये योगा का बिल्कुल फायदा उठा के, और ये हमारे ऊपर ही अपनी बनाई हुई जो इतने साल से उन्होंने गलत सीखा है उसको वहां पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो होती थी वो चीजें बहुत ही कन्फाइंड एरिया में होती थी। हमारे में आज की डेट में भी कई नागा बाबा हैं और कई दिगंबर जैन हैं जो इन चीजों को अपनाते हैं, पर उनकी पूरी लाइफस्टाइल ही उस तरीके से है और वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में रहते हैं। तो आगे के सेशन में शायद ये बात होगी, मुझे लगता है। हाँ, तो इस बारे में आज जो कल का हमारा सेशन होने वाला है, आज का जो सेशन हमारा जो चल रहा है अभी, वो है जो न्यूड योगा का मॉडर्न हिस्ट्री है ना, जो वेस्टर्न हिस्ट्री जो क्रिएट हुई थी उनकी हमारे नेकेड योगा इंस्पायर होके, तो हमने आज ना उसके ऊपर बात किया। पर अब हम कल आ रहे हैं सत्यम जी के साथ। सत्यम जी लेके आएंगे ना बिल्कुल जो हमारे एकदम एंशिएंट हिंदू और एंशिएंट जो योग का जो बिल्कुल बेस है, जिसमें अच्छे से लिखा हुआ है नाग संपदा के बारे में और नाथ संपदा के बारे में, जिन्होंने बिल्कुल जो जहां से असली न्यू योगा क्रिएट हुआ है। तो हम कल उसके बारे में बात करेंगे और कल का सेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के पॉइंट को सुनने के बाद। तो दिव्या, अब ये सब तो ठीक है, और अब हम कुछ रोक तो नहीं सकते, बट स्टिल हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि लोग योगा की इस गलत फॉर्म को फॉलो अप ना करें, उनको अवेयर रहे कि ये योगा की एक फॉर्म नहीं है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस, और लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, शो कराने के लिए इस चीज को फॉलो करते हैं। Exactly. हाँ, तो हमें योग को जो फॉलो करना चाहिए वो पूरी जानकारी के साथ करना चाहिए, एक गुरु और शिष्य परंपरा के थ्रू करना चाहिए। अब वो शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा तो अब नहीं आ सकती, पर एटलीस्ट अगर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही नॉलेजेबल तरीके से करना चाहिए। ऐसे ही कुछ नहीं उठा के कहीं पे भी पोस्ट कर देना चाहिए। जो नॉलेज ना हो उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, नहीं उसको प्रमोट करना चाहिए। और योग एक बहुत बड़ी साइंस है, सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। तो जिससे कि अब योग का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो ये योग हमारे समाज के लिए है। तो दूसरी बात ये है कि योग संस्कृति है, और संस्कृति के कुछ कायदे होते हैं जो कि उसे संपूर्ण बनाते हैं। किसी भी संस्कृति के कुछ कायदे होते हैं जो कि उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप देते हैं। तो अपने रहन सहन से बोर और बीमार हो चुके पश्चिमी देश अपने हिसाब से इसे अपनाएंगे तो इससे उन्हें कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिलने वाला, और ना कि हमें कोई सकारात्मक लाभ मिलने वाला है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव ही मिलने वाले हैं। तो बेटर होगा कि हम अपने परिधान में योग को प्रमोट करें, प्रचार प्रसार करें। आप इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, इंडिया के जितने भी योगा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी योगा को लेके एक पर्टिकुलर परिधान तय है। जैसे आप बात करें मेरे इंस्टीट्यूट की, तो वहां पे व्हाइट टी शर्ट और ब्लू लोअर पहनते हैं लोग। कई और यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे साड़ी पहनते हैं, सुबह यज्ञ होता है, लड़के धोती पहनते। तो ये सारी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। तो आज के जो योगा ट्रेनर्स हैं जो आगे फ्यूचर जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं योग को, तो एटलीस्ट उन्हें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। इसका काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे समाज के ऊपर, तो बहुत ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर सभी को, मैं यही कहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें शेयर करी आज हमारे साथ, और कुछ मतलब ऐसी चीजें बता दी जो हमें शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो रहा होगा। और आज कुछ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता चली होंगी कि ये इनका मॉडर्न हिस्ट्री क्या रही है, और इनके ऊपर मतलब कितने केसेस, मतलब आप जो बोल रहे हो उस टाइम पे केस लग गए थे, मतलब आप तो बहुत ही ज्यादा लगे। आज भी बहुत ज्यादा है, इस बारे में बहुत ज्यादा है आज भी। हाँ, ये सारे केसेस, बहुत इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर ये सारे केसेस हो रहे, तो ये अगर चीजें प्रमोट होगी तो ये केसेस होना बहुत आम हो जाएगा। और योगा इंस्ट्रक्टर्स पे केस होना, ऐसे केस होना बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदाजनक बात है मेरे लिए। मेरे पास 2 साल पहले एक लड़के का आया, वो भी कि वो इंटरेस्टेड है न्यूड योगा सीखने के लिए, एंड ही वांट्स मी कि मैं भी न्यूड होके उसको योगा सिखाऊं। मतलब उन्होंने, मैं यही सोचता हूँ कि जो ये इंस्पिरेशन का सोर्स है उनके पास कहाँ से आ रहा है ये इंस्पिरेशन का सोर्स। पहले तो धीरे धीरे होमोसेक्सुअल होता था, अब तो ये कोएड होता है। जो स्टूडियोज में पहले तो होमोसेक्सुअल क्लासेस होती थी, अब तो कोएड होता है ये सब। तो इन सब में ये सारे क्राइम्स रोकना बहुत मुश्किल है। तो हमें अवेयर रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता सब होना चाहिए पर अवेयरनेस जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो जो भी दिव्या ने बताया, और हम उसका अभी आपको जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, हम ना इस लाइव के बाद ना इसको पोस्ट कर देंगे, और आप ना अपने कमेंट्स, आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। दिव्या फिर से आएंगी परसों, परसों लाइव 15 मिनट के लिए, और फिर हम उन क्वेश्चंस के मैं क्वेश्चंस के आंसर पूछूंगा दिव्या से, और फिर हम एक डिबेट करेंगे दिव्या के साथ उन क्वेश्चंस को लेके। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, दिव्या ने जो भी कहा, आपको लगता है कि ये कुछ गलत कहा या ये सही कहा, जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, आपकी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी व्यूज जो भी हैं, आप प्लीज कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को लिखेगा, अपने सजेशन को लिखेगा। और हम कल सत्यम के साथ आ रहे हैं इसी बात को और आगे ले जाने के लिए, जिसमें इंडियन नेकेड योगा के बारे में बताएंगे, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मेरे ख्याल से वो लोगों को पता भी नहीं होगा, लोगों ने, बट स्टिल इंडियन में जो योगा है उसके बारे में और नहीं, कि जिनको क्यूरियोसिटी है वो कल जरूर आएंगे हमारे साथ। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लाइव सेशन एपिसोड 1 सुखानंद फाउंडेशन के साथ यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम कल मिलेंगे योगा साइंटिस्ट, योगी साइंटिस्ट के साथ, और इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो सभी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट्स में डालिएगा, और हम सभी कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और कोशिश करेंगे जो इंटरप्शन है हम नेटवर्क इश्यू को सॉल्व करें और कल ना हो सब चीजें। ओके, तो थैंक यू दिव्या, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू सो मच नवीन। चलिए कल के सेशन के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए बाय दिव्या, डन, मी टू।